आप पहले अपना नाम बताएं सर मेरा नाम अब्दुल रशीद है। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर एक्चुअली मैं बिलोंग दूसरी जगह से, लेकिन यहाँ पे मुझे 24 साल हो गए। 24 सालों से मैं यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, हमने देखा मैरिज हॉल का एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। आज से 20-25 साल पहले मैरिज हॉल बनता है, लेकिन उस पे अब कोई मेंटेनेंस नहीं है, ताला लग चुका है, पिछले 3-4 साल से बंद है। कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाह रहे हैं, स्पेशली जब हम शहर ख़ास की बात करते हैं, जानते हैं कि जगह की किल्लत होती है यहाँ पे। उसके बाद एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ के लोगों को कि इस तरीके की एक जगह दी जाए, फराहम की जाए, जहाँ शादियाँ हो सके, लेकिन अब उस पर ताला लग चुका है। कारण बताइए क्या है? सर एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेशन की। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे थे, जो यहाँ पे लेबर बॉडी के यहाँ पे रहा थे, अभी तक आज तो उन्होंने यहाँ पे ना विजिट किया है ना कुछ किया है। मैं वीसी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट ने आज तक देखा कि हमारा कोई मैरिज हॉल है? यहाँ के गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट मैरिज हॉल में शादी करने के लिए। गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं। मैं वीसी साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ थे आज तक? अभी तक आज तक आपको पता है कि आपकी हिस्ट्री में है कि हमारा एक मैरिज हॉल भी है डाउन टाउन में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो ये उसको अनसेफ उन्होंने करार दिया, कम से कम वीसी साहब को खुद आना था, चेक करना था कि ये अनसेफ है या नहीं है। उन्होंने ऑर्डर निकाला, किसके हुक्म से उन्होंने ऑर्डर निकाला ये अनसेफ है? किसी एसडीए की बात कर रहे हैं? सर मैं वीसी की, ये तो वीसी साहब की बात है। अगर रिपोर्ट्स उसके पास पूछे अनसेफ है तो उसको कम से कम मौके वारदात पे आना था कि ये अनसेफ है या नहीं है। अगर ये अनसेफ नहीं है तो लोगों को हम तंग क्यों करेंगे? कौन सी वजह है कि हमारे लोगों को सताया जा रहा है? ये बेचारे गरीब है, उनकी बेटियों की शादी है अभी। मुझे आपको बुलाना पड़ा कि यहाँ एक बेटी की शादी है, वो रो रहा है बेचारा, कहाँ करेगा, कहाँ शादी करेगा? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अभी आपके सामने उसने बोला कि मैंने वहाँ पे उनके एडवांस में पैसे दिए हैं और उनके बाद बोल रहे हैं कि ये अनसेफ है। डिपार्टमेंट कहाँ पे है? यहाँ के एलजी गवर्नर साहब कहाँ पे है? किन अफसरों को उन्होंने रखा है? कहाँ पे उन्होंने रखा है? क्या जब एक मैरिज हॉल की ये रखवाली नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों की रखवाली कहाँ कर सकते हैं? अच्छा, ये बताइए, अभी आप चाह क्या रहे हैं? सर हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लोगों से आपने बात की है कि हमारा मैरिज हॉल ओपन होना चाहिए, और इसके लिए हमें जो शादियों का मौसम चल रहा है, गरीब गुरबा सड़कों पे शादी नहीं कर सकते हैं। ये हमें, अगर इनमें प्रॉब्लम है, कहीं पे उनको लग रहा है तो वो शॉर्ट आउट कीजिए। ये जाएंगे कहाँ? 2-3 महीने से 1 महीने से शादी चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे? किसी को 15 दिन रह गए, किसी को 20 दिन रह गए, किसी को 1 महीना रह गया, कहाँ जाएगा वो? क्या सड़क पे शादी करें? क्या हम बेटियों को सड़क से विदा करेंगे? यही बात है सर। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि जो कम्युनिकेशन हुए एसडीए के साथ आप लोगों की, लास्ट में उन्होंने क्या कहा आपसे, या लास्ट आपकी बातचीत कब हुई थी? अगर उन्होंने मोहल्ले कमेटी पे भरोसा किया, ठीक है, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको हमारे साथ कोऑपरेट करना है, हम उसी तरह से चलाएंगे। पेमेंट उनके यहाँ जा रही है, पेमेंट हमारे पास नहीं है। जो भी बंदे हैं वो पेमेंट वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट का एक फ़र्ज़ बन जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की खुद हिफाजत करे। यहाँ पे चौकीदार है कहाँ? अब यहाँ पे ताला लगा है। मैंने आपसे पहले उसके असिस्टेंट ऑफिसर से बात की, मैंने उससे बात की, उसने मुझे दूसरे का नंबर दिया, बोला उससे बात करो। क्या डिपार्टमेंट है ये? कहाँ पे खोए हुए हैं? सबसे पहले आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ बाबा। सब क्या मसला क्या है, आप बताएं। मसला तो ये है कि इन्होंने ये 2004 में बनाया, हाँ मैरिज हॉल। 2008 तक बहुत से शादियाँ किए हैं, और 2024 तक या 23 तक या 22 तक 3 साल हो गए, 4 साल हो गए इसको बंद हुआ है। तब तक उन्होंने शादियाँ की हैं, बहुत शादियाँ की हैं। और हम गए, उन्होंने ये अनसेफ दिया है, मगर हम गए उधर एसडीए के डिपार्टमेंट में, वहाँ उनको बोला कि ये बंद है, ये खुला रखो, शादियाँ करवाइए। उन्होंने बोला कि ये अनसेफ है, आप ऊपर को बंद रखो, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड ये इस्तेमाल करो। हमने किया है वो, और उसके बाद ये बोलते हैं सिर्फ हम काम लगाएंगे, लगाते नहीं हैं। ईद से पहले हमने ये स्टार्ट किया है ये नमाज़ पढ़ने के लिए, और कोई एस्टेट अफसर आया, उन्होंने इसके ताले लगाए और बंद कर दिया, गुंडागर्दी कर दिया। बस यही है हमारा। हम आला हुकामों को यही इल्तिमास करते हैं कि ये ठीक करवाओ, बाकी कुछ नहीं करते। बहुत शुक्रिया। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं राजौरी कदल में, यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर एक मैरिज हॉल है जो 2004 में बना था, 2008 तक लगातार यहाँ शादियाँ हुई, उसके बाद भी शादियाँ हो रही थी। लेकिन आपको बताएं, देखिए जैसा लोगों का कहना है 2022 तक यहाँ पे शादियाँ हो रही थी, लेकिन पिछले 3.5-4 साल से अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी जो है, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि एसडीए ने इसे अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी पूछ रहे हैं एसडीए से कि अगर ये
प्रॉपर्टी अनसेफ है तो इस पे रेनोवेशन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बाज़ाब्ता खर्चा जो है शादियों का जब होता है यहाँ पर या बुकिंग करनी होती है, वो जो यहाँ के लोग होते हैं वो शादी का खर्चा ये अपनी जेब से देते हैं, तो वो इसीलिए दिया जाता है ताकि इन प्रॉपर्टीज़ की मेंटेनेंस की जाए। लेकिन आप देख ही रहे हैं अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, कोई यहाँ पे पहुँच नहीं रहा है, तो लोगों का कहीं ना कहीं यही मसला है कि इस इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि करीबन 50 मोहल्ले हैं यहाँ आसपास में। और जब हम शहर ख़ास की बात करते हैं तो यहाँ पर इस नौइयत की जगहें मिलना बहुत मुश्किल होता है, और लेकिन अगर मिलती है फिर उसको मेंटेन ना करना उससे भी बड़ी चिंताजनक होती है। तो कुल मिला के बात की जाए तो इन लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द ये इशू रिजॉल्व किया जाए। और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट भी करके रखी है अपने बच्चों की शादियों के लिए, लेकिन अगर ये अनसेफ है जगह तो कोई मतलब नहीं है वो पेमेंट्स लेने का, और अगर आप पेमेंट्स ले रहे हैं तो इन जगहों को आप सेफ डिक्लेयर कर लीजिए। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर।